श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। बृहस्पति जी महाराज जी की जय, तुलसा मैया की जय। केले के पेड़ में मनन प्रार्थना, बृहस्पति जी महाराज जी की जय। ओम हनुमंते नमः, लाडले हनुमान जी। मनन और मनन प्रार्थना संध्या आरती है। मनन आरती प्रार्थना मन से सुंदर कांड पर मनन करना सिखा देना लाडले हनुमान जी। जय माँ। आज बृहस्पति है, गणेश जी महाराज को जय करूं। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रणाम करके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री दधिमत्ते नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ भुवनेश्वरी मैया की जय। मनन प्रार्थना सुंदरकांड का। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। उनके एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई है। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई है। इसी प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 अर्थात कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। त्रिजटा माँ ने कहा राक्षसियों को। उसके वचन सुनकर वे सभी राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों पर सिर गिर पड़ी। सब नमन करने लगी सब राक्षसियां। तब इसके बाद वे सब राक्षसियां जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नीते मोरी। त्रिजटासन बोली कर जोरी। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा जी से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। सीता माँ कह रही हैं त्रिजटा माँ को, विरह असहाय हो गया है। अब यह सहा नहीं जाता है। सीता माँ कह रही हैं, काट लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता। फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। त्रिजटा माँ सीता को बहुत प्यार से अपने विचारों को और जरूरत की जो बातें हैं जो त्रिजटा ने सपने में देखा, त्रिजटा ने सब कुछ कहा। और सीता माँ को कहती है त्रिजटा माँ की चिंता मत करो, प्रभु श्री राम जरूर आएंगे, चिंता मत करो। सीता माँ को कहा त्रिजटा माँ ने, उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, फिर कहा त्रिजटा माँ ने, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई त्रिजटा माँ। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। सीता माँ अपने आप ये प्रश्न, अपने आप ये विचार बैठी हैं अशोक वाटिका में। त्रिजटा माँ भी जब चली गई तो सीता माँ को बहुत चिंता हो रही है, दुख हो रहे हैं और कहती है सीता माँ, हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन ले, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए पत्ते, कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर, उनकी सीता माँ की बातों को सुनकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। चिंता कर रहे हैं लाडले हनुमान, क्योंकि माँ को पहचान तो लिया है और माँ की स्थिति, सीता माँ की जो स्थिति है, रावण ने आके क्या क्या जो कहा वो सब, राक्षसियों को बुलाया तो त्रिजटा माँ ने सबको हटा लिया। त्रिजटा माँ बारंबार सीता माँ की सेवा करती है तो राक्षसी जीवन त्रिजटा माँ, लेकिन कितनी पवित्र है। हनुमान जी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक हनुमान जी ने सीता माँ से बात नहीं की, पहचान लिया, लेकिन
थोड़ा सा सोचना तो होगा। सीता माँ के दुख को देखकर हनुमान जी एकदम दुख में मन हो गया। ऐसे तब तब हनुमान जी ने हृदय में विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, क्योंकि अब वहां कोई नहीं है। राक्षस चले गए, राक्षसियां चली गई, सीता माँ चली गई, रात हो गई भाई। हनुमान जी ने अब सीता माँ के लिए विचार करके सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया अंगूठी को। लाडले हनुमान जी ने सीता माँ को जब राजा राम की अंगूठी दी तो सीता माँ के दिल में बहुत प्रसन्न भी हो गया, हर्षित भी हो गई सीता माँ। कपि करी हृदय विचार दीनी मुद्रिका डारी, कपि करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, जनु अशोक अंगार दीन हर से उठी कर चले गए हो। तब देखी मुद्री का मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदरे, चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। यह लाडले हनुमान जी ने जब अंगूठी दी तो सीता माँ का मन प्रसन्न भी हुआ और सवाल भी हो रहे हैं। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी, सीता माँ ने देखी। और जैसे ही वो अंगूठी आई तो सीता माँ को ये तो समझ आ गया कि ये अंगूठी प्रभु जी ने ही दी है, किसी और की तो हो ही नहीं सकती। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष, खुशी और विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, सीता माँ सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान की से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय जय श्री राम जय हनुमान। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वो अशोक वाटिका में सीता माँ नीचे बैठी हैं, ऊपर हनुमान है। रावण आया तब भी हनुमान जी वहीं थे, सब कुछ सुन लिया सीता हनुमान जी ने। मधुर वचन बोले लाडले हनुमान जी। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। और हनुमान जी तो गा ही रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक वो किस किंधा में हनुमान जी आए। सुग्रीव ने कहा ये दो भाई कोई आए हैं, उन्हें देखो, और हनुमान चुटक से आ गए थे। वही हनुमान जी उस समय से लेकर के और आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई लाडले हनुमान ने। तो सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह है भाई, प्रकट करो ना, नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, प्रकट क्यों नहीं करते हो। सीता माँ कहने लगी। तब हनुमान जी पास चले आए, ऊपर बैठे थे ना, चपाक ठुम आ गए हनुमान नीचे। सीता माँ बैठी है, उन्हें देखकर सीता जी फिर चेहरा घुमा लिया, मुख फिर कर बैठ गई सीता माँ, क्योंकि देखा नहीं ना भाई ये लाडला हनुमान है, ये परिचय तो होना पड़ेगा। उनके मन में आश्चर्य हुआ। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या ये मीठी पहचान अंगूठी दी है। तो सीता माँ ने सुना हनुमान जी ने जब कहा, तो सीता माँ ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। सीता माँ ने पहचान लिया। जय श्री राम। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु करे दास। जय सिया राम जय सिया राम, जय हनुमान। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई दोनों में, सीता माँ और लाडला हनुमान। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, अब रिश्ता हो गया, अब पहचान हो गई, रिश्ता बन गया, सीता माँ और लाडला हनुमान। तो सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। सीता माँ कह रही है,
श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक वाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? सीता माँ कह रही है लाडले हनुमान को राम जी की बातों के लिए, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी भी याद करते हैं? हे तात लाडले हनुमान, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, सीता माँ बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर लाडले हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। हनुमान जी बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे ज्यादा दूना प्रेम है। हनुमान जी ने कहा सीता माँ को, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, खुद कह रहे हैं हनुमान जी बोले कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। राम जी कह रहे हैं अब त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के समान के जहरीले और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ नहीं जाता, कुछ हो नहीं जा रहा। पर कहूँ किससे? कहूँ तो किससे कहूँ? राम जी ने कहा, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। राम ने कहा। प्रभु का संदेश सुनकर, अब राम जी ने इतनी बातें कही, हनुमान जी सुना रहे बता रहे हैं, तो प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। रिश्ता पति पत्नी का। राम जी ने कहा तो बस सीता को और लाडले के द्वारा, हनुमान के द्वारा सिर्फ वो बातें जो दुनिया में सबको नहीं बोली जाती, अपना रिश्ता होता है सच्चे पति पत्नी का। हनुमान जी ने जब सारी बातें बताई जो राम जी ने कही थी, तो सीता माँ ने वो सब सुनी। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी सीता जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। तो लाडले हनुमान जी ने कहा, अब तो सीता तो माँ है और लाडला हनुमान है, तो लाडला हनुमान ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करिए और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कीजिए। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में रखिए और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। हनुमान ने कहा माँ को। फिर कहा हनुमान जी ने, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के वाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कीजिए और राक्षसों को जला ही समझे। हनुमान जी ने बता दिया सीता माँ को। निशिचर निकर पतंग समय रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। सुनाया हनुमान जी ने माँ सीता को, और माँ सीता की जो दुख की बातें थी, उदासी था, सब हट गया और प्रसन्न हो गई माँ सीता। लाडले हनुमान जी ने रिश्ता, अपना प्यारा रिश्ता, सीता माँ और लाडला हनुमान। अशोक वाटिका में बातें शुरू हो गई, परिचय हो गया, रिश्ता हो गया। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कामाख्या मैया की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय। लाडले हनुमान जी, पुनः मुझे ऐसी अच्छी सी बातें सिखा दिया करो। कोटि कोटि नमन। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, थोड़ी सी आरती करने का प्रयास सिखा देना लाडले, और पुनः फिर से लाडले हनुमान और सीता माँ से बातें सुंदरकांड में मनन करवा देना।
तो आओ लाडले, संध्या समय है, आरती हो रही है, मैं मनन आरती कर रही हूँ, मान लेना लाडले। आरती जगदीश्वर जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकटे क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तने मने धने प्रभु अर्पणे, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पणे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। श्री जगदीश्वर स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकटे क्षण में दूर करे, दूर करे। जगदीश्वर जी की जय, माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। खाटू वाले श्याम, हरि का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अंजनी नंदन लाडले हनुमान जी, श्री हनुमान लला की आरती। संकट मोचन हनुमान प्रभु, भक्तों के प्रतिपाल, शरणागत की लज्जा राखियो, हे अंजनी के लाल, हे अंजनी के लाल, हे अंजनी के लाल। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधि लाए, लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जाति पवन सुते वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छ पड़े धरणी पे, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी अमिका तरे, बैठी पाताल तोरी अमिका तरे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारी कपूर की बादी, आरती करते अंजनी माई, आरती करते अंजनी माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। लाडले हनुमान जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दादू जी महाराज की जय, वैष्णव पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय। आज बृहस्पतिवार है, लाडले हनुमान जी प्रार्थना सिखा दो। बृहस्पति जी की जय, भवानी मैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महर्षि दधीची जी को नमन, माँ दधीमती मैया को नमन। महर्षि दधीची और माँ दधीमती भाई बहन का अनमोल रिश्ता, अनमोल रिश्ता। गोठ मांगलो धाम की जय।
ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी, पुनः मुझे सुंदरकांड का एक एक अर्थ सिखा देना, थोड़ा थोड़ा सिखा दिया करो, ठीक है अंजनी माँ के लाडले। अंजनी माँ, सालासर में चमक रहा है दर्शन, याद करूं लाडले, और माँ और लाडला एक साथ है। अगर कहें कि हनुमान जी, तो भी हनुमान जी, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर नाम है, अनेकों अनेक नाम। मुझ जैसे को कुछ ना आए तो लाडले कह दूं, और लाडला साथ रहना। लाडले हमेशा मेरे साथ रहना, अंजनी नंदन, पवन पुत्र, महावीर हनुमान, सदा साथ रहना लाडले। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हरे हरे महादेव।